था अभी व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला के अंत में 4 व्यंजन क्ष, त्रंग, यक्ष लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। क्षमा, कक्षा, रक्षा इत्यादि। द्वितीय व्यंजन, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, धक्का, दिल्ली, बिल्ली, इस प्रकार। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे पाई कहते हैं। कुछ पाई वाले व्यंजन इस प्रकार है: ख, ग, प, च, ज। उदाहरण: अस्त, बस्ता, न्याय, अन्याय। पाई वाले व्यंजन का जब किसी अन्य व्यंजन से मेल होता है तो पाई हटा दी जाती है। जिन व्यंजनों में पाई मध्यम में होती है उनमें घुंडी हटाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे क, दंत, त, रक्त, भक्त। ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजन छ, ट, ठ, ड, ढ, ह जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर जोड़ा जाता है। जैसे द्वारा, मट्ठा, चिन्ह, बुद्ध। र के विभिन्न रूप होते हैं। र के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन, उदाहरण: गर्म, कर्म, धर्म इत्यादि। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र उसके पैर में अर्थात नीचे लगाया जाता है। ड्रामा, ड्रम, क्रम, चक्र, ट्रक, प्रबल इत्यादि। वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण की वर्ण संबंधी गलतियों को दूर करने के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक होता है। उच्चारण अवस्था में जीभ मुख से किसी अंग का स्पर्श करती है, वहीं उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 10 भेद होते हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद: अल्प प्राण, महाप्राण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन भेद: स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं: संघोष, अघोष। ठीक है, संघोष जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा स्वर तंत्रियों से टकराती हुई बाहर आती है और घर्षण पैदा होता है, वे संघोष ध्वनियाँ कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन अथवा य, र, ल, व, ह संघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर पढ़ा